नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 14 और 15 जनवरी 2025 का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस स्टैटिक्स जीके और सूजस की पत्रिका के साथ कवर करेंगे। वैसे तो मेरी राजस्थान डेली करंट अफेयर की क्लास डेली होती है, लेकिन कल 14 जनवरी को मकर संक्रांति थी तो अपनी क्लास नहीं हुई थी, क्योंकि मकर संक्रांति को आपको पता है हर जगह छुट्टी होती है, तो कल अपनी भी छुट्टी थी। आज अपन कल छुट्टी थी तो आज अपन उसको एक साथ कवर कर लेंगे, 2 दिन को कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपसे प्रॉमिस है 20 मिनट डेली इंडिया करंट अफेयर, 20 मिनट डेली राजस्थान करंट अफेयर, 2 क्लास होती है, ले लिया करो। करंट अफेयर में सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीडीएफ के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे डिटेल में एनालिसिस मिलेगा, प्लस जो सूजस की पत्रिका मैं आपको बता रहा हूँ उसकी जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कटिंग है वो इस क्लास की पीडीएफ में आपको नीचे मिल जाएगी। तो पीडीएफ आप डेली की डेली ले लिया करो। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, इस क्लास के अंत में अपन उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा मेरी एक श्रृंखला चल रही है पॉलिटी टॉप 500 क्वेश्चंस की, जिसके अंदर अपन पॉलिटी के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से कंप्लीट इंडिया पॉलिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। इंडिया पॉलिटी या यूं कहूँ स्टेट पॉलिटी भी उसमें शामिल है, क्योंकि आज की क्लास में अपन राज्यपाल को कवर करेंगे। आज की क्लास देख लेना, राज्यपाल में सिंगल क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। बस आप उस क्लास को ले लेना और उसकी पीडीएफ को आप जरूर देख लेना। चलिए पहले आज की करंट अफेयर की क्लास को अपन पूरा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में किसने 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधकर रिकॉर्ड कायम किया है? कितनी भाई? 2025 फीट की पगड़ी बांधी है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में। किसने बांधी है? यह आपको पूछा गया है, पवन व्यास ने। वैसे ये रिकॉर्ड पहले भी पवन व्यास के नाम था, लेकिन अब इस रिकॉर्ड को थोड़ा बढ़ा के उन्होंने अपने नाम कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव कब बनाया गया था? 10 से लेकर 12 जनवरी। कितने दिन चला? 3 दिन चला। ये कहां पर हुआ था? तो हर बार कहां पर होता, वहीं हुआ था, बीकानेर के अंदर हुआ था। उसके अंदर पवन जी ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। ठीक है, जब ऊंट उत्सव शुरू हुआ था 10 जनवरी की बात है, उस दिन इन्होंने सबसे लंबी पगड़ी बांधी थी, 2025 फीट की पगड़ी बांधी थी। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या पूछा जा सकता है, इन्होंने कितना टाइम लिया था इस पगड़ी को बांधने में? तो 22 मिनट 38 सेकंड का टाइम लिया था। पर यह क्वेश्चन केवल आपको याद रखना है, पवन जी का नाम याद रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि कई बार ये खबरों में रहे हैं, हर बार ये ऊंट उत्सव होता है और हर बार ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लेते हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। पवन व्यास सबसे लंबी पगड़ी इस बार कितनी? 2025 फीट की पगड़ी बांधी थी। कहां पर? 10 से 12 जनवरी को बीकानेर के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के अंदर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ब्लू पोट्री के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार कैसा भी लगा लेना, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा। ब्लू पोट्री के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है डॉक्टर लीला बोरडिया को। किसको? डॉक्टर लीला बोरडिया को ब्लू पोट्री के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। कहाँ की है ये जयपुर की है, ये भी ध्यान रखना। लीला जी जयपुर की है और इनको अभी ऑल इंडिया पोट्री मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की ओर से कोलकाता के अंदर जो ब्लू पोट्री के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो सम्मेलन चल रहा था उसके अंदर ये अवार्ड इनको दिया गया। इसको ध्यान रखना है। ब्लू पोट्री को लेकर राजस्थान जीके में आपसे क्या पूछा जा सकता है, ये लिखा हुआ ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री के जनक कौन है? करपाल सिंह शेखावत। कहाँ के हैं? जयपुर के हैं, ये चीज ध्यान रखना। करपाल सिंह शेखावत जयपुर के हैं और इनको इसके लिए 1974 के अंदर पद्मश्री भी मिल चुका है। 1974 में क्या मिल चुका है? पद्मश्री मिल चुका है। ये जो मैं चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ वो स्टैटिक्स जीके की है, आपको ध्यान रखना है। ब्लू पोट्री के बारे में स्टैटिक्स जीके में आपको याद रखना है। ब्लू पोट्री के जन्म है करपाल सिंह शेखावत, जयपुर के हैं। ठीक है, इसको नील मृत भांड के नाम से भी जानते हैं ब्लू पोट्री को। इसके अंदर हरे व नीले रंगों का प्रयोग किया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हरे व नीले रंगों का प्रयोग ब्लू पोट्री के अंदर किया जाता है। एक आपसे बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ब्लू पोट्री की कला है वो राजस्थान में कैसे आई, इसको कौन लेके आए? देखिए अकबर के समय की बात है, ये ईरान से लाहौर आई थी। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, अकबर के समय ब्लू पोट्री अकबर के समय ईरान से कहाँ आई थी? लाहौर आई थी। फिर राजस्थान के अंदर जयपुर के महाराजा है राम सिंह प्रथम। कौन है? राम सिंह प्रथम।
ये राम सिंह प्रथम इसे लाहौर से कहाँ लेके आए थे, जयपुर लेके आए थे। इस मैप को अच्छे से समझ लेना, आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अपन एक ही मिनट में रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन क्या था, हाल ही में ब्लू पोएट्री के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया, किसे दिया गया, डॉक्टर लीला बोरडिया को। कहाँ के, जयपुर के। बात करें ब्लू पोएट्री, उसके जनक कौन है, कृपाल सिंह शेखावत। कहाँ के हैं, जयपुर के हैं। इनको पद्मश्री मिल चुका है इस कला के लिए, कब मिला है, 1976 के अंदर। ब्लू पोएट्री के अंदर किस रंगों का प्रयोग किया जाता है, किन रंगों का प्रयोग किया जाता है, हरे व नीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। ब्लू पोएट्री कला है वो अकबर के समय ईरान से उसको लाहौर लाया गया था, फिर राम सिंह प्रथम लाहौर से उसको कहाँ लेके आए थे, जयपुर लेके आए थे। इससे बार ब्लू पोएट्री के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ब्लू पोएट्री की जगह आपको नील मर्द बांड भी दे दे तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिए मेरा उद्देश्य ये नहीं होता मैं केवल आपको करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन आए हैं वो पढ़ा के निकल जाऊँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ाऊँ उसके आसपास में जो भी राजस्थान जीके के फैक्ट है वो भी आपके अच्छे से कवर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने कौन सी महिला पुलिस बटालियन स्थापित करने की वित्तीय एवं प्रशासनिक मंजूरी जारी नहीं की है। इस नेगेटिव क्वेश्चन को पढ़ना है। अभी हाल फिलहाल के अंदर, अभी 2 दिन पहले राजस्थान सरकार ने 3 नई महिला बटालियनों के लिए वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति दी थी। कौन कौन सी, एक तो पद्मिनी बटालियन, कालीबाई बटालियन और अमृता देवी बटालियन। इसको नहीं दी थी तो कमला देवी बटालियन इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। ये राइट ऑप्शन है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आपसे क्या पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, इस क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा जो पद्मिनी बटालियन है इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो इसकी स्थापना सिक्कर के अंदर। तीनों अलग अलग जगहों पर भाई, तीनों की स्थापना है वो अलग अलग जगहों पर की जा रही है, ठीक है। कालीबाई कहाँ पर की जा रही है, तो कालीबाई अलवर के अंदर की जा रही है। और अगली क्या है, अमृता देवी बाड़मेर में, बाड़ाना बाड़मेर के अंदर की जा रही है। तो इन तीनों की स्थापना की जगह आप याद रखना, पद्मिनी बटालियन सिक्कर के अंदर, कालीबाई बटालियन अलवर के अंदर, अमृता देवी बटालियन बाड़मेर के अंदर, ठीक है। अब वर्तमान के अंदर टोटल कितनी बटालियन हो गई है, वर्तमान में राजस्थान में कितनी बटालियन हो गई है। पहले थी 18, कितनी थी पहले, 18 बटालियन थी। 3 नहीं हुई, कितनी हुई, 21। ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है, राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा जा सकता है, जेल प्रेरी में आपसे पूछा जा सकता है। वर्तमान में टोटल बटालियन कितनी है राजस्थान में, 21 है। 18 पहले थी, 3 नहीं बनी है, पद्मिनी बटालियन सिक्कर, कालीबाई बटालियन अलवर, अमृता देवी बटालियन बाड़मेर। अब टोटल 21 बटालियन हो गई है और इसके लिए वित्तीय स्वीकृति व प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो भाई जोधपुर के अंदर किया गया। कहां, ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन है। जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया था। किसने किया था, भजनलाल शर्मा जी ने किया था उद्घाटन। भजनलाल शर्मा कौन है, वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। कब से कब तक चलेगा ये, 9 से 19 जनवरी तक चलेगा। ये डेट आपको याद रखनी है, 9 से 19 जनवरी। 9 से 19 जनवरी तक इसका आयोजन होगा। इसके अंदर इस बार टोटल 15 अलग अलग डोम बनाए गए हैं, 714 टोटल स्टॉल लगाए गए हैं। और यहाँ से आपको एग्जाम में क्या आएगा, यहाँ से एग्जाम में ये आएगा, इस बार इस प्रोग्राम के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 30 फीट की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगाई गई है। किसकी, सरदार पटेल की, कितनी, 30 फीट बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगाई गई है। ये आपको ध्यान रखना है, इससे बार क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सारे फैक्ट आपको रट लेने हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के लिए नई मंत्रिमंडल के सब कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। भाई एक नई सब कमेटी बनाई गई है, किसके लिए, पंचायती राज संस्थाएं हैं उनका पुनर्सीमांकन करना है, उनकी सीमाओं को चेंज करना है। उस कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, मदन दिलावर। मदन दिलावर वर्तमान में क्या है, शिक्षा मंत्री भी है। तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में पंचायतों के नक्शे को बदलने के लिए एक नई पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन को लेकर एक कमेटी बनाई गई है, जिसका अध्यक्ष मदन दिलावर को बनाया गया है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और सरकार इसके लिए पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार किया है सरकार ने। और इसके अंदर किसका पुनर्गठन किया जाएगा और किस आधार पर किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों की सीमाओं में बदलाव होगा और 2011 की जनगणना को आधार माना गया है। इसके अंदर आधार जनगणना कौन सी है, 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना के हिसाब से ही इनका पुनर्गठन होगा, इसका पुनर्सीमांकन होगा और उसके लिए सब कमेटी का अध्यक्ष मदन दिलावर को चुन लिया गया है। अब अपन पढ़ते हैं सुजस की पत्रिका के अंदर भाई
आज क्या इंपॉर्टेंट आया है वो सारी चीजें अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि सूजस की पत्रिका में से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पशु कल्याण पखवाड़ा 14 से 30 जनवरी तक विभिन्न गतिविधियां संचालित होगी। आपसे सीधा सीधा ये पूछा जाएगा पशु कल्याण पखवाड़ा कब से कब तक संचालित हुआ, तो ये 14 से 30 जनवरी तक मनाया गया। कब? 14 से 30 जनवरी। पढ़ते हैं, प्रदेश में 14 जनवरी से 30 जनवरी 2025 तक पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जाएगा। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हो गई है मकर संक्रांति के दिन से। पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमाऊत, ये इनकी फोटो है, उन्होंने बताया कि इस पखवाड़े के दौरान विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कार्यों के साथ साथ जीव जंतुओं के प्रति प्रेम दयाभाव जागृत करने की दृष्टि से विभिन्न गतिविधियों का संचालन कर आमजन को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर पशुपालक गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पशुपालकों को सामान्य रोगों की जानकारी के साथ पशु क्रूरता निवारण के उपायों, उचित पशु प्रबंधन एवं पशु कल्याण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। संपूर्ण प्रदेश में बांझपन निवारण, पशु शल्य चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर अधिकाधिक संख्या में पशुओं को लाभान्वित भी किया जाएगा। श्री कुमाऊत ने बताया, पखवाड़े के दौरान पशु चिकित्सकों द्वारा राज्य की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में व्याख्यानों के माध्यम से जीव जंतुओं के प्रति पशु क्रूरता निवारण पर जानकारी दी जाएगी, यानी आप जीव जंतुओं को मत मारो ऐसा समझाया जाएगा। साथ ही शिक्षण संस्थाओं के सहयोगों से पशु कल्याण विषय पर आधारित चित्रकला एवं वाद विवाद प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। ठीक है, जोराराम ने बताया कि पशु कल्याण पखवाड़े के दौरान आगामी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस एवं 30 जनवरी सूर्योदय दिवस के अवसर पर राज्य में पशु पक्षियों का वध तथा मांस बिक्री अनिवार्य रूप से प्रतिबंध रहेगी। पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमाऊत ने स्वयंसेवी संस्थाओं तथा गैर सरकारी संस्थाओं का भी आह्वान किया है कि वे पखवाड़े के दौरान मूक पशु पक्षियों की सेवा के इस पुनीत कार्य से जुड़कर अपना योगदान दे। मोटा मोटी बात क्या है, पशुओं को लेकर मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, किसानों को यह सिखाया जाएगा अगर पशु ऐसी क्रिया करते तो आपको कैसे बचना है, आपको पशुओं को मारना नहीं है। ठीक है, इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट दिन रखे गए। 26 जनवरी के दिन शाम को क्या नहीं होगा, कहीं पर भी मांस वगैरह नहीं बेचा जाएगा। शिक्षण संस्था यानी स्कूलों में जा जाकर समझाया जाएगा कि भाई आप पशुओं के प्रति आप दया भाव रखो। इसके अलावा उन बच्चों से कुछ पेंटिंग वगैरह भी बनवाई जाएगी। ये सारी चीजें थी। पंचभद्रा रिफाइनरी राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को स्वीकृति दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने सोलर प्रोजेक्ट, नए औद्योगिक क्षेत्र और पेयजल परियोजना के लिए भी भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने, ऊर्जा और पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा युवाओं को रोजगार के अवसर में वृद्धि के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। श्री शर्मा ने रीको को राजस्थान पेट्रो जोन और औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए तथा चंबल नदी आधारित वृहद पेयजल योजना के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने पंचभद्रा रिफाइनरी के पास राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना करने से संबंधित बजट घोषणा को पूरा करते हुए रीको को पंचभद्रा तहसील बालोतरा के ग्राम सिंधियों की ढाणी में 74.50 हेक्टेयर भूमि और ग्राम खेमा बाबा नगर में 102 हेक्टेयर भूमि का आवंटन की स्वीकृति दे दी गई है। आपसे ये पूछा जाएगा, राजस्थान के अंदर जो पेट्रो केमिकल जोन बनाया जा रहा है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। एग्जैक्ट जगह इनके अंदर भी दे रखी है। इसमें रिफाइनरी के पास पेट्रो जोन की स्थापना का कार्य शीघ्र शुरू हो सकेगा। शर्मा ने राज्य बजट की घोषणा 2024-25 के तहत भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील के ग्राम पीपलूद में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए रिको को 31 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही 2000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को जैसलमेर जिले की तहसील नाचना के ग्राम बोडाना में 4000 हेक्टेयर राजकीय भूमि के आवंटन की स्वीकृति भी दे दी है। एक अन्य प्रकरण में बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के तहत चंबल नदी आधारित बृहद पेयजल परियोजना चंबल सवाई माधोपुर करौली नांदोती गंगापुर सिटी की क्रियान्वयन के लिए वाटर रिजर्वेशन बनाने के लिए तहसील मंडराइल करौली के ग्राम पांचोली दरगवा फिरोजपुर मारका कुआ में 221 हेक्टेयर भूमि का आवंटन की मंजूरी भी दे दी गई। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से कोई भी डाटा साफ नहीं निकलता है, बाकी सब में से साफ जो डाटा निकल रहे हैं वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये था भाई 14 और 15 जनवरी 2025 का करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल में कवर करवाने की कोशिश की। इसके साथ में इस क्लास के अंत में मैंने जो सूजस की पत्रिका करवाई थी वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। इस क्लास की पीडीएफ ये नंबर है 9887809083। आपको इस पर कॉल या मैसेज करना है कि सर की जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी हमें पीडीएफ चाहिए। क्लास के बाद में आपको तुरंत पीडीएफ डेली की डेली मिल जाएगी, डेली आपको मैसेज नहीं करना है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।